आधुनिकता की जड़ें विरासत में होती हैं और इतिहास भविष्य का रास्ता दिखाता है। इतिहास और संस्कृति की पढ़ाई इसीलिए होती है क्योंकि हम अपनी विरासत से सीखें और भविष्य की तैयारी करें। भारत की ऐसी ही एक विरासत है राम सेतु। इस विवाद को पहले भी विवाद इस पर हो चुका है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से देश की सियासत में राम सेतु अब विवाद का मुद्दा बन गया है। यूपीए सरकार राम सेतु को अदालत में काल्पनिक तक बता चुकी है। नया विवाद मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने राम सेतु को ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में शामिल किया है, जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है। वो राम सेतु जिसे लेकर साइंस चैनल ने दावा किया था कि यह कोरी कल्पना नहीं है, वो राम सेतु जिसकी तस्वीरें अमेरिकी एजेंसी नासा जारी कर चुकी है, वो राम सेतु जिसकी अनूठी इंजीनियरिंग की तारीफ कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कर चुकी हैं, वो राम सेतु जिसे लेकर कई एजेंसियां रिसर्च कर रही हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कभी बना वो राम सेतु फिर चर्चा में है। इस बार राम सेतु की चर्चा मध्य प्रदेश सरकार के एक फैसले की वजह से हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कई बदलाव किए हैं। अब ग्रेजुएशन के छात्रों को योग ध्यान भी पढ़ाया जाएगा। सिलेबस में महाभारत और रामचरितमानस के कुछ हिस्से को भी शामिल किया गया है। छात्रों को राम सेतु के निर्माण की कहानी के जरिए पुरातन इंजीनियरिंग की जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि वो छात्रों को संस्कृति की समृद्ध विरासत से जोड़ना चाहती है। अब राम सेतु की बात है तो नासा ने स्वयं ने सिद्ध किया है कि ये एडम ब्रिज है, मानव निर्मित एक रचना है, जिसके आधार पर आज भी वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। पैदल पैदल कई लोगों ने अगर रामेश्वरम से श्रीलंका की यात्रा उस पर करके दिखाई है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ऐसे कई सारे पुराने हमारे गौरवशाली पक्ष जिसको समाज के सामने आना चाहिए। लेकिन सरकार के इस फैसले से विवाद भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस बीजेपी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश सरकार छात्रों को आधुनिक शिक्षा दे। मैं मध्य प्रदेश सरकार को ये चेतावनी और आगाह करना चाहता हूँ कि आपने मध्य प्रदेश की पूरी एक जनरेशन व्यापम के भेंट चढ़ा दी। अब दूसरी जनरेशन को आप अच्छी शिक्षा, उन्नत शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, वाणिज्यिक शिक्षा पे जोर देके एक मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए। नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध विरासत की जानकारी देने के लिए कुल 24 विषय नए सिलेबस में जोड़े गए हैं। जिन नए विषयों को सिलेबस में जोड़ा गया है उनमें मध्य प्रदेश में उर्दू गाने और उर्दू भाषा भी शामिल है। ये सभी विषय वैकल्पिक हैं, यानी छात्र अपनी इच्छा के मुताबिक इनका चुनाव करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।